जय साईं राम। नमस्कार सभी साईं भक्तों को। बाबा की लीला का एक ऐसा प्रसंग जिसमें साईं बाबा ने अपने भक्त को स्वप्न देकर उसके रोग का निवारण किया। जी हाँ, आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। स्वप्न देकर रोग का निवारण। आज बाबा की यही लीला आपके संग साझा करने वाली हूँ। और बाबा की लीला में जो भक्तगण था उसने बाबा से इतना अत्यधिक प्रेम किया जब बाबा ने उसके रोग का निवारण किया। और वही भक्त ने अपने बाबा के लिए एक नया व्रत का प्रारंभ किया। सन 1909 की बात है। जिला पूना में एक महानुभाव रहते थे जिनका नाम भीमा पाटिल था। तो भीमा पाटिल जी को वक्ष स्थल पर बहुत बड़ा रोग हो गया था और आगे चलकर वो भयंकर रोग क्षय रोग में परिणत हो गया। वो बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। आप सभी भक्तगण को पता होगा कि जब भी हर एक व्यक्ति, या कहना चाहिए ये जो मानव है, मनुष्य में एक ऐसा व्यवहार रहता है कि जब वो सुखी रहता है तब भगवान को याद नहीं करता, ईश्वर को याद नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसे कोई दुख होता है, कोई दर्द आता है या कोई पीड़ा अनुभव होती है, वो भगवान की शरण में पहुंच जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, उससे लिपट जाता है। ये आम तौर पर ये मनुष्य का व्यवहार है। तो ऐसे ही भीमा जी ने भी क्या किया, जब उन्हें चारों ओर से दुखों ने घेर लिया, अर्थात वो जब बहुत पीड़ित हो गए, उन्हें वक्ष स्थल पर भयंकर रोग हो गया, क्षय रोग। उससे जब पीड़ित हो गए, कई चिकित्साओं को उन्होंने दिखाया, कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया। पूना शहर जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ पर उसके आसपास क्षेत्रों में भी उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनको कोई आराम ही नहीं पड़ रहा था। वो इतने ग्रसित हो गए थे कि जिस भी डॉक्टर के पास जाते, इलाज करवाते, उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं निकल रहा था, उन्हें आराम ही नहीं मिल रहा था। इस प्रकार एक बार वो बहुत दुखित होकर स्वर में, वो नारायण जी के भक्त थे, नारायण को स्मरण किया। नारायण को स्मरण करते ही, जैसे उन्होंने नारायण को स्मरण किया तो उन्हें अपने मित्र का याद आई। और उनका जो मित्र थे वो थे नाना साहेब चांदोरकर। उनके मित्र जो थे चांदोरकर जी, उन्होंने भीमा जी को कहा, अब तो केवल एक ही शेष उपाय रह गया है, वो है श्री साईं बाबा के चरणों में शरणागति। उन्होंने बाबा के बारे में भीमा जी को बताया। भीमा जी ने तुरंत शिरडी प्रस्थान की तैयारी करने लगे और वो शिरडी पधार गए। जैसे ही वो शिरडी आए और बाबा के चरणों पर गिर गए, भीमा पाटिल शिरडी आए। शिरडी में वो मस्जिदा माई में गए। अब भीमा जी को मस्जिदा माई में, बाबा की द्वारिका माई में लिटाया गया। बाबा ने जब भीमा पाटिल को देखा, तुरंत बाबा कहने लगे, ये पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इसलिए मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। बाबा एकदम स्पष्ट शब्दों में भीमा जी को, भीमा पाटिल जी को ये कहने लगे, ये पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है, इसलिए मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर पाटिल जी बहुत निराश हो गए और बाबा के चरणों से लिपट कर बोलने लगे, हे दयाशील
दया के सागर, अंतिम आशा लेकर आपके चरणों के पास आया हूँ। आप मुझे निराश मत कीजिए। हे दयाशील, मुझ पे कृपा कीजिए। बाबा का हृदय जो कि वैसे ही नरम और कोमल है, बाबा को दया आ गई। बाबा ने पाटिल जी से कहा, कोई कितना भी दुखित एवं पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर अर्थात स्वयं बाबा स्वयं को कहने लगे कि मस्जिद का फकीर लोगों के कष्टों से उन्हें मुक्त कर देता है। बाबा ने ये उद्गार जब प्रकट करे पाटिल जी को, तो पाटिल जी जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया, तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब पाटिल जी अपने घर चले गए और बाबा ने उन्हें 2 स्वप्न दिए, और जो 2 स्वप्न देखकर जो इतने ग्रस्त थे क्षय रोग से, तो उनके क्षय रोग को बाबा ने 2 स्वप्न देखकर क्षय रोग को दूर किया। और वो 2 स्वप्न क्या थे? बाबा ने पहला स्वप्न पाटिल जी को ये दिया कि कविता याद ना करने के कारण पाटिल जी अपने शिक्षक से बेतों की मार खा रहे हैं, अपने गुरु से बेतों की मार खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कविता को मुखाग्र नहीं किया अर्थात याद नहीं किया। तो खूब बेतों की मार खा रहे हैं और उन्हें असह्य पीड़ा हो रही है। और दूसरा स्वप्न ये था कि कोई उनके हृदय पर पत्थर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घुमा रहा है, जिसके कारण उसे असह्य पीड़ा उनके हृदय पे हो रही है। ये 2 स्वप्न देकर बाबा ने पाटिल जी के रोग का हरण किया। बाबा ने स्वप्नों के माध्यम से जो भक्त बाबा के शरणागत हो चुका था, बाबा के चरणों पर लौट गया था, कहने लगा था कि आपका नाम सुनकर ही वो कहने लगा था कि अंतिम आशा लेकर मैं आपके चरणों पे आया हूँ, मुझे निराश ना कीजिए। उसने पूरा समर्पण बाबा के आगे कर दिया था। और जब कोई भक्त बाबा के आगे पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है, तो बाबा अपने भक्तों के सारे कष्टों और पीड़ाओं को दूर करते हैं। बस भक्त को अपना समर्पण करना चाहिए स्वयं। अगर भक्त बाबा का शरणागत हो जाए तो बाबा उसके हर एक पीड़ाओं को, हर एक दुखों का निवारण करते हैं। तो ये बाबा की लीला बहुत ही अपरंपार थी। स्वप्नों के माध्यम से बाबा ने पाटिल जी के रोगों का हरण किया। पाटिल जी इतने प्रसन्न हो गए रोग से, जब वो मुक्त हो गए तब उन्होंने बाबा का एक नया ही व्रत प्रारंभ किया। और महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, लेकिन पाटिल जी जब वो अपने घर गए तो उन्होंने पूना में सत्य साईं व्रत को प्रारंभ किया। एक नया ही व्रत उन्होंने बाबा को शरणागति प्रदान करते हुए पाटिल जी ने अपने हृदय का भाव स्पष्ट रूप से बाबा को दिखाते हुए एक सत्य साईं व्रत को प्रारंभ किया। तो इस प्रकार बाबा की लीला जो है अपरंपार है। ये प्रसंग कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और कमेंट सेक्शन में साईं राम लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। बाबा की लीलाओं को श्रवण करना और उनका पठन करना परमानंद की प्राप्ति होती है, और बाबा की लीलाओं को श्रवण करने से कोई भी भक्त कितना भी पीड़ित और दुखित क्यों ना हो, बाबा उसके सारे राहों को खोलते हैं। अगर मार्ग नहीं दिख रहा तो एक नया मार्ग बना देते हैं, दरवाज़ा बंद है तो दरवाज़ा को खोल देते हैं, या एक नया ही दरवाज़ा बाबा स्वयं बना देते हैं। तो बाबा की ज़्यादा से ज़्यादा लीलाओं को श्रवण कीजिए, सुनिए और सच्चरित्र ग्रंथ का पारायण कीजिए। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इसी आशा से
अब ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में बाबा का एक नया प्रसंग, एक नई लीला लेकर तुरंत हाजिर होंगी। जब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।